थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्रकाश बेटा। हाँ मॉर्निंग डैड, आइए नाश्ता करें। मेरा नाश्ता तो बहुत पहले हो गया। मतलब ये कि प्रिया बेटी ने मेरा नाश्ता फिक्स कर लिया है, 1 गिलास दूध और थोड़े से बादाम। अरे 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 मिला रोशन बेटा। अरे प्रिया बेटी, मार्केट से कुछ लाना हो तो बताओ। नहीं पापा, वो तो मैं सुबह ही ले आई थी और अब तो सब्जियां बन भी रही हैं। तो इसका मतलब है मुझे फिर आराम करना पड़ेगा। हाँ? आराम से पहले आपको अपनी दवाइयाँ खानी है। ओह यस यस, ओके। नहीं रोटी दिक्कत। अरे प्रिया बेटा, इसे मुझे दे दो, तुम रोशन को देख लो, रो रहा है। नहीं, चुप हो जाएगा, नींद में डर गया है। ओ ले ले। अरे बहादुर बच्चे डरते नहीं। हाँ अरे बेबी, ये सब क्या हो रहा है वीरेंद्र? घर की शांति न जाने कहाँ खो गई है। चंद्रिका बहुत किस्मत वाली थी जो ये सब देखने के पहले इस घर से विदा हो गई। पता है आपको, सुबह से पापा कई बार चाचा जी को याद कर चुके हैं। जब से आए हैं याद ही तो कर रहे हैं। नेहा एक तरफ पापा है जो चाचू से सिर्फ एक बार मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और दूसरी तरफ मामा और चाची है जो घरों में दीवारें खिंचवा रही हैं ताकि एक दूसरे को देख भी ना सके। एक बात कहूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे ना? इस जिद पे तो हमारी मम्मी ही अड़ी बैठी है। चाची जी ने तो कभी नहीं कहा कि वो अलग होना चाहती है। इसी बात पर तो नेहा हैरानी भी होती है और तकलीफ भी कि जिन मामा की पूजा हम उनके बड़प्पन की वजह से क्या करते थे, आज वही अपना बड़प्पन खो बैठी है। कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती। वीरेंद्र। हाँ
हाँ पापा। वीरेंद्र, बोले पापा। मेरी एक बात मानेगा? कहिए ना पापा। राम को बुला देगा? मुझे उससे मिलना है। बुला देगा ना? जी पापा। नेहा, मम्मी जी, बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो? वो पापा, कुछ चाहिए पापा को? हाँ नेहा, चाचू। वीरेंद्र, अब कोई चाचू नहीं और कोई चाची नहीं, समझे? हमारी फैमिली में एक तुम्हारे पापा हैं और दूसरी तुम्हारी मम्मी, बस। अभी आप क्या बोले जा रही हैं? पापा सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले। आखिर एक दिन ये कड़वा सच उनके सामने आने ही वाला है। जिसको अपना अपना कहते उनका मुंह सूख जाता है, उनमें से कोई भी उनका सगा नहीं है वीरेंद्र। मनोहरलाल जी, मनोहरलाल जी। मुकुल बाबू, आप यहाँ कैसे? मतलब ये मेरा घर है। अरे गलती है गई, अरे गलती है गई महाराज। अरे क्या करूं, बहुत टेंशन में हूँ महाराज। काम धंधो कछु है ना है, परेशान आत्मा भटकती भटकती आपके दरवाजे पे आ गई। 2 घड़ी को सो लियो, बुरा मत मानियो। वो सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ आए क्यों? बता रहा हूँ, वो क्या है, गले में ससुरे कांटे से उग गया है। कछु पीवे को मिल जाए तो मतलब। तो लीजिए, ये है ना। जी क्या कर रहे हो आप बकुल बाबू, हमसे मजाक कर रहे हो हैं? अरे महाराज जी, बियर फियर हमारे जैसे लोगन के ताई ना बनी है, ये तो आप जैसे तकदीर वाले के लिए है साहब है। और साहब बांके बिहारी लाल की कृपा से क्या तकदीर है आपकी, एकदम जोरदार टनाटन है। शिकार खुद चल के आपके शहर में आ गए हो। कौन सा शिकार? अरे प्रिया कुमारी और वाको बच्चों। क्या? प्रिया? वाको बच्चों भी। अच्छा, कहाँ है वो लोग? अरे होंगे कहाँ, पड़े ससुरे नारायण जीजा जी और प्रकाश कुमार की शरण में उनके घर में। ये तो बहुत अच्छी खबर है मनोहरलाल जी। है ना अच्छी खबर? बहुत अच्छी। अरे महाराज मनोहर लाल तो आपको हमेशा से सेवक रहे हो, अच्छी अच्छी खबर ही सुनाऊं मैं तो आपको। लेकिन एक विनती है, अब आप भी जरा कछु अच्छी सी खबर, मतलब सुबह से। हाँ, आपका हक बनता है, जरूर बनता है। अरे आप तो बहुत समझदार हो महाराज। ये आपके लिए। क्या हुआ?
ये क्या कर रहे हो आप महाराज हैं? हाँ? अरे महाराज, लक्ष्मी को बाहर निकाल के वापस अंदर डाल रहे हो हैं? अरे भगत तो यहाँ मौजूद है जाएगा, है जाएगा। मैं चलूं? राधे राधे। राधे राधे। जय हो। राधे राधे। प्रिया, अरे कौन है उल्लू को? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? आप तो बहुत तेज निकले ससुर जी, बहुत तेज निकले। हाँ हूँ। अरे बकुल को प्रिया की खबर दे दी, ये काम तो मैं करने वाला था। क्यों भाई, सारी खबर को ठेको तैने ले रखा है? अरे अपनी पार्टनरशिप जो है, रिश्ता ही ऐसा है। अरे पार्टनरशिप गई चूल्हे में, तो पार्टनरशिप को टूटे हुए बरस है गए तो समझे क्यों ना? ना, पार्टनरशिप अभी टूटी नहीं है, थोड़ी सी जान बाकी है। टूटेगी तो तब जब कोई प्रांजल को जाके ये बताएगा कि सुजाता का सुरेंद्र के साथ एक चक्कर चल रहा है, और फिर आपको सुरेंद्र अपने घर से बाहर निकाल देगा। बोलो, है अपनी पार्टनरशिप? तो दो दो। ना ये क्या है? बस तेरी यही औकात है बस। हाँ। लड़की में यही से खबर कोई दे, पैसा कोई कमाए। उर्मिला, पड़ गई ना अकेली? भूल गई क्या रुतबा था तुम्हारा इस घर में? और अब सब लोग प्रिया को पसंद करते हैं। यही हाल रहा तुम्हारा तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तुमने ठीक किया कि प्रांजल के साथ वापस नहीं गई, लेकिन अब यहाँ रहना है तो अपने तौर तरीके बदलो, हालात से समझौता कर लो, वरना परेशानी में पड़ जाओगी। हेलो। हाँ प्रांजू, मैं बोल रही हूँ। मामा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। एक मिनट प्रांजू, देखो फोन नीचे नहीं रखना। देखो प्रांजू, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मामा एक बात बताइए, आपको मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम क्या थी? उफ प्रांजू, तुम हमेशा अपनी तरह क्यों सोचती हो? अच्छा एक बात बताओ, एक माँ अपनी बेटी के घर कितने दिन रह सकती है? हाँ बोलो। देखो प्रांजू, हर औरत को अपने पति का सहारा चाहिए ही चाहिए होता है, नहीं तो उसकी हालत एक कटी पतंग की तरह हो जाती है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना प्रांजू? हाँ सुन रही हूँ। देखो प्रांजू, मेरी बात जरा शांति से सुनो। मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि तुम किसी और के साथ कैसा भी व्यवहार करो, लेकिन सुरेंद्र को संभाल के रखना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना प्रांजू? हाँ मामा समझ रही हूँ ना। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अब क्या बोलूं मामा? कहाँ गई उर्मिला ने? चल मैं ही फोन करके पूछ लूं। अरे मामा जी आप भी ना। हेलो, हाँ एक मिनट। कौन है? हेलो। हाँ सुषमा भाभी बोलिए, क्या बात? मम्मी जी, अरे वो अच्छा हुआ तू आ गई। जरा ये देख, और किचन के सामान में कुछ और मंगवाना हो तो लिख दे। ले। क्या कमी थी हमारे किचन में? सब कुछ तो था वहां। हाँ, और चाहूं तो उसी में से अपने मैके से आई हुई चीजें ले सकती हूँ, पर छोड़ो, कौन मुंह लगे इन लोगों के? इन लोगों के? मम्मी जी, अगर ताई माँ और आप घर की बड़ी होकर ऐसी मिसाल कायम करेगी तो सुषमा दीदी तो छोटी ही है ना। सुमन,
तू अपना ये लेक्चर अपने पास रख। और मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ जो छोटू ने हमें रास्ता दिखा दिया। कम से कम रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तो छुट्टी हुई हमारी। आप सिर्फ अपने बारे में सोचे हैं ना? क्या आपने बड़े पापा के बारे में सोचा, पापा के बारे में सोचा, उन बच्चों के बारे में सोचा जो साथ साथ खा पी कर बड़े हो गए हैं? किसी बीमारी को दूर करना हो तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ता है, और उसमें दर्द भी बहुत होता है, उसको सहना भी पड़ता है, लेकिन बाद में चैन पड़ जाता है। धीरे धीरे सबको आदत हो जाएगी। और वैसे भी मुझे अपने परिवार के सिवा किसी की कोई चिंता नहीं। ये मेरा अमित, तू और मैं, बस। और वैसे भी मुझे अपने परिवार के सिवा किसी की कोई चिंता नहीं। ये मेरा अमित, तू और मैं, बस। और वैसे भी मुझे अपने परिवार के सिवा किसी की कोई चिंता नहीं। ये मेरा अमित, तू और मैं, बस।